सियाव यान को डाओ सेग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद कौन कौन सी न्यू पावर एंड एबिलिटीज मिली हैं जो एक डाओ सेग लेवल के कल्टीवेटर को बैन सेग लेवल के कल्टीवेटर से अलग बनाती हैं। लेकिन अगर आप लोग सियाव यान के फैंस हो एंड क्वीन मेडुसा तुम्हारी क्रश हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस, सियाव यान को जो फर्स्ट एबिलिटीज मिली हैं उसका नाम स्पेस लॉ है, यानी कि डाओ सेग लेवल के कल्टीवेटर स्पेस को कंप्रेस, शैटर या मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर वे चाहे तो किसी एनिमी को स्पेस बैरियर में ट्रैप कर सकते हैं। जब सियाव यान वॉइड स्टेप्स का यूज करता है तो वो बिना किसी साइन के एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो सकता है, यानी अब वह अपने दुश्मन के पीछे सडनली अपीयर्ड होकर सरप्राइज अटैक कर सकता है। जब गु युवान और हुन ती अंडी फाइट करते हैं तो उनकी फाइट में पूरा स्काई डिस्टॉर्ट होने लगता है, क्योंकि दोनों डाओ सेग लेवल के पीक के कल्टीवेटर होते हैं और स्पेस उनकी एनर्जी से फट जाता है। इसके बाद में सेकंड है लार्ज स्केल टेलीपोर्टेशन। डाओ सेग लेवल के कल्टीवेटर बैटल ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं, और यही वो एबिलिटी है जो छोटे कल्टीवेटर्स के लिए इम्पॉसिबल है। नॉवेल में सियाव यान एक बार अकेले ही सेंट्रल प्लेन्स से बाहर टेलीपोर्ट करता है, जो नॉर्मल दाओजून कल्टीवेटर के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि लो लेवल के कल्टीवेटर के लिए स्पेस बहुत अनस्टेबल होती है। जिसके बाद में थर्ड है मिनिएचर वर्ल्ड क्रिएशन। डाओ सेग लेवल के कल्टीवेटर अपनी डाओ की एनर्जी से स्मॉल डायमेंशंस बना सकता है। इनका यूज ट्रेनिंग, हाइडिंग या स्टोरेज के लिए किया जाता है। सियाव यान अपनी डाओ की वर्ल्ड बनाकर उसमें अपनी सोल एनर्जी स्टेबलाइज करता है और दूसरों से छिपकर कल्टीवेशन करता है। जिसके बाद में फोर्थ है इमॉर्टल बॉडी। डाओ सेग लेवल के कल्टीवेटर की बॉडी नॉर्मल नहीं होती है बल्कि एक इंडेस्ट्रक्टेबल बॉडी होती है। जब सियाव यान की बॉडी बैटल में शटर हो जाती है तो वो कुछ सेकंड्स में अपनी एनर्जी सर्कुलेट करके खुद को हील कर लेता है। जिसके बाद में फिफ्थ है सोल सेंस एक्सपेंशन। डाओ सेग लेवल के कल्टीवेटर की सोल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो कई किलोमीटर दूर एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस कर सकता है। सियाव यान अपने एलाइज की लोकेशन सिर्फ अपनी सोल सेंस से ढूंढ लेता है, भले वो दूसरे रीजन में क्यों न हो। जिसके बाद में सिक्स्थ है डाओ की डोमेन। डाओ सेग लेवल के कल्टीवेटर अपनी डाओ की डोमेन बना सकता है जहां वो रूल सेट एंड डिसाइड करता है, और उसके अंदर कोई भी एनिमी उसकी परमिशन के बिना एनर्जी यूज नहीं कर सकता है। और सियाव यान जो डोमेन बनाता है उसका नाम फ्लेम डोमेन है, जिसमें उसका एनिमी धीरे धीरे बर्न होने लगता है और अपनी डाओ की कंट्रोल नहीं कर पाता। तो गाइस, ये थी कुछ एबिलिटीज जो सियाव यान को डाओ सेग लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के बाद मिली हैं